अन्ना हजारे एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। अन्ना किसान, चुनाव सुधार, लोकायुक्त नियुक्ति जैसी मांगों को लेकर अनशन पर हैं। इस अनशन में अन्ना को सबसे ज्यादा साथ किसानों से मिल रहा है। आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बयानबाजियां चल रही हैं। इन सब के बीच हम आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि वाकई में किसानों की हालत क्या है और सरकार से इनकी क्या मांगे हैं। पहली कड़ी में हमने महाराष्ट्र के किसानों से बात की। हिंदी को लेकर यह थोड़े असहज दिखे, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत कुछ बताया। शुरू में आपका मीडिया का मैं बहुत अच्छी तरह से समर्थन करता हूँ कि आप जो और गरीब, दीन, दलित, दुर्बल, जहाँ खेड़े में रहते हैं, किसान लोग जो रहते हैं, उनके समस्या बहुत है, लेकिन अभी समझने वाला कोई नहीं है। किसके तरफ जाके किसको बोलना कि ये हमारी समस्या है। वो पहली समस्या किसानों की ये है हमारे और महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में ये वो जो फॉरेस्ट जमीन, वन जमीन कहते हैं, जिसको फॉरेस्ट जमीन कहते हैं, वो सरकार ने वो लोगों के नाम पर से क्षेत्र जो रहता है वो कम कर दिया है। वो बहुत बुरी बात है। वो 40 साल से ज्यादा 50 साल से ज्यादा दिनों से वो खेती करने के लिए किसानों को, यानी गरीब लोगों को, किसानों को वो खेत मिला था, फॉरेस्ट जमीन। आज ऐसी हालत है, वो लोगों के कर्जा भी नहीं मिलता, बीमा भी नहीं मिलता, और वो किसान बहुत बुरी हालत में जीना जी रहे हैं। उनके बच्चों को शादी भी नहीं होने लगे, क्योंकि वो जो आटा बोलते हैं वो उसमें वो क्षेत्र 0-0 कर दिया है। तो मैं भारत सरकार से और आप चैनल से मैं विनती करता हूँ कि आप अगर इसमें ख्याल दे तो गौर गरीब जो दीन दलित लोग जो है 40 साल से ज्यादा जिनको जमीन मिली हुई है, वो जमीन वापिस उनके नाम पर जैसे पहली मिली थी, वो मालिक थे, उसी तरह की वो जमीन उनके नाम पर कर दी जावे और उनको जीने के लिए आप अच्छी तरह से जीने का सहारा दिया जाए, ऐसा मेरा कहना है। और आपका इसलिए शुक्रिया आपने जो किया हो। जो कानून है वो कानून में प्रतिनिधि चुनने के लिए चुनाव प्रणाली में व्यापक सुधार ना हो, ऐसे 3 मुद्दे लेके हम लोग यहाँ उपोषण के लिए आए हैं और अन्ना को हम पाठिंबा देते हैं और हम महाराष्ट्र से आए हैं। आज आपकी मीडिया के द्वारा ये सवाल उठाए गए तो बहुत ठीक होगा और आप ये काम में सहकार्य करें, ऐसी हमारी विनती। मीडिया वाले को मैं पहले आभार मानता हूँ। वो जो अनशन चालू है, ये अनशन को रिकॉर्डिंग जो किया है, जो अच्छा किया है, तो पहले हम ये भारत से मीडिया वाले को आभार मानता है। मुझे को ये कहना है, हमारे महाराष्ट्र में जो ग्राम पंचायत के चुनाव हुआ है, ये चुनाव के लिए मुखिया की इलेक्शन जो हुआ वो लोकमत से हुआ, वो बहुमत से नहीं हुआ। तो इसके लिए हमको ये कहना चाहिए कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार का जो चुनाव होता है, ये सीएम का चुनाव लोकल से हुआ क्यों नहीं हुआ, ये हमारी पहली मांग है। जो ग्राम पंचायत से होता है तो राज्य सरकार का क्यों नहीं हुआ, ये पहली मांग है। दूसरी मांग हमारी ये है, देशवासियों को जो शुगर फैक्ट्री है, जो गन्ना पिकाती है, ये गन्ने के भाव जो रहता है वो अलग अलग रहता है। हमको ये कहना है कि शुगर देश में जो एक भाव बेचती है, तो गन्ना अलग अलग भाव क्यों देते हैं? राजस्थान में अलग भाव है, गुजरात में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये शोषण है। और गन्ने के जो बाय प्रोडक्ट्स है, उसके मिथेनॉल बनाता है, उसको बीज बनाता है, उसको अल्कोहल बनाता है, ये सब हिसाब, ये सब रिकॉर्ड वो किसान उनको नहीं देता, वो किसान उनका शोषण है। ये शोषण रोकने के लिए केंद्र ने, राज्य ने वो सहकार क्षेत्र को दबाव डालना चाहिए। जब तक नहीं डालते तब तक ये मिलते जुलते करके एक मेरे को साथ देते रहे, ऐसा हमारी मांग है। अब हमारे पास आए, धन्यवाद। आज 5 दिन हो गए। हमारी जो मांग है, पहला किसानों का सवाल, किसानों को किसानी के माल को 1.5 फुट
भाव मिलना चाहिए और जो अन्न जो मांगे आपके सामने रखा है शासन के सामने वो पूरी हो जाए। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम सब किसान उठने के लिए तैयार नहीं, चाहे वो घेराव डालने के सोच रहा है हम लोग संसद भवन को घेराव हम डालने वाले, चाहे हमको जेल हो जाएगी तो भी बात हमारे लिए अच्छी बात है। जल्द से जल्द हमारी किसानों की बात पूरी हो जाए वो अच्छा है। आप हमारे पास आए, हमको मिलो, धन्यवाद। बस। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, सुनील वसंत पाटिल नाम है मेरा। मैं यहाँ किसान की मांग पर जन लोकपाल आंदोलन और चुनाव सुधार पर यह आंदोलन 23 मार्च से शहीद दिन से चल रहा है। इसके 11 मांगे हैं और ये मांगे हम देश के इस जो सरकार है इसको हम मांगने के लिए हम रामलीला मैदान पर 5 दिन से अन्ना जी अनशन पर बैठे हुए हैं और उनके साथ कई देश के कई संगठनों से भी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इसकी सरकार से कुछ दखल नहीं ली जा रही है। इसलिए आज 5वें दिन से यह अनशन है जो उसे बहुत ही तीव्र कर दिया है और 2 दिन में आज 5 दिन हुए और 2 दिन में जो सरकार के 11 मांगे की थी वो जो सरकार ने कबूल नहीं की तो हम संसद को घेराव डालने वाले हैं। आज अन्ना जी का वजन भी 5.3 किलो कम हो गया है और अन्ना जी की तबीयत को भी खराब हो रही है। इसलिए सब किसान भाइयों ने तय कर लिया है कि ये आंदोलन तीव्र करके जल्द से जल्द इस सरकार को एक बहुत अच्छी न्याय मिलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम ये आंदोलन बहुत ही जोश और जान से लड़ रहे हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं महाराष्ट्र से सरकार को पहले ये निवेदन करना चाहूँगा, किसानों को भलाई के लिए जब सरकार को कुछ करना है तो हमको ये करना चाहिए कि देश के लिए जो बहुराष्ट्रीय कंपनी आते हैं वो बहुराष्ट्रीय कंपनी के प्रोडक्ट्स जो है जो किसानों को माल को लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी ने प्रकल्प में भाग लेना चाहिए और जो प्रक्रिया होने वाला जो माल है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पेटे में जब भेज दिया तो उसको किराया बढ़ेगा, वो किसान उनको दाम अच्छा मिलेगा। यह है हमारी मांग है। तुम इलेक्ट्रिक में और मैकेनिकल में जो बढ़ोतरी दिया है वो किसान उनको मालों को प्रक्रिया प्रकल्प को बढ़ोतरी देना चाहिए और यो माल अंतर्राष्ट्रीय बाजार पेट में जागतिक करार करना चाहिए और खाने वाले के इससे पिकाने वाले का भी हिसाब करना चाहिए। ये हमारी मांग है। ये तो थी महाराष्ट्र से आए कुछ किसानों की मांगे। देश के अलग अलग राज्यों से आए किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार से आस लगाए बैठे हुए हैं। अगली कड़ी में हम और भी किसानों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए पंचायत टाइम्स।